नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे। जी हाँ, 2 अक्टूबर 2023 आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। श्राद्ध का समय चल रहा है, इस बीच हमसे कुछ गलतियाँ होती हैं अनजाने में। बस उन गलतियों से ही बचने के लिए हमने आज की वीडियो को बनाया है। तो अगले 24 घंटों में आपको कौन-सी गलतियाँ करने से बचना है, बस इन चीज़ों का हमें विशेष करके ध्यान रखना है। अब क्या होने वाला है, चलिए समझ लेते हैं। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर के। आज की वीडियो में हम बताएंगे अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, किस तरह से स्पेशल रहने वाले, क्या कुछ खास होने वाला है। अगले 24 घंटे 2 अक्टूबर 2023 काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। इस बीच आपको यह भी ध्यान रखना है कि ग्रह गोचर आपके पक्ष में है, किस तरह की कंडीशंस बैठ रही है, क्या कुछ क्रिएट हो रहा है, किस तरह से आपको सावधानी रखनी, किस तरह से आपको जीवन में आगे बढ़ना है और किस तरह से कुछ ऐसा करना है जो कि हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। देखिए, सबसे पहले तो जो 3 चीज़ें का विशेष आपको ध्यान रखना है कि श्राद्ध का समय चल रहा है। इस बीच आपको इन 3 चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। अगर ये 3 चीज़ें आप श्राद्ध के समय में खरीद लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आर्थिक संकट आ सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो संकट आपको भुगतना पड़ेगा और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी आपको झेलनी पड़ सकती हैं। तो ये 3 चीज़ें जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। पहली, सरसों का तेल आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। सरसों के तेल का विशेष ध्यान रखना है कि श्राद्ध पक्ष में सरसों का तेल नहीं खरीदना है। दूसरी चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है वो है महत्वपूर्ण दोस्तों, दूसरी चीज़ स्पेशली जो है कि नमक हमें श्राद्ध पक्ष में नहीं खरीदना है। तीसरी और आखिरी चीज़ है झाड़ू। ये 3 चीज़ें हमें श्राद्ध पक्ष में बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, क्योंकि इनकी वजह से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ सकती है, कंडीशन थोड़ी टफ़ हो सकती है। तो कहीं न कहीं हमें इन चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना है। हमें ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है, ठीक है? इस बीच जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर कॉन्सन्ट्रेशन करना है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि समय किस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ कह रहा है समय। हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और लाइफ में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पितृपक्ष में अगर आपको ये चीज़ें खरीदनी भी पड़ रही है तो इन्हें दान कर दीजिए। जी हाँ, खरीद कर दान कर दीजिए। स्पेशली आप ध्यान रखिए, नमक को बिल्कुल मत खरीदिएगा। कुछ भी करके एडजस्टमेंट जमाइएगा आप, लेकिन विशेष करके ध्यान रखिएगा कि पितृपक्ष में इन 3 चीज़ों को नहीं खरीदना स्पेशली, ठीक है? बाकी समय बहुत कीमती है, बहुत अच्छा समय है। जीवन में हमेशा आप आगे बढ़ेंगे। कंडीशन आपकी काफ़ी बेस्ट रहने वाली है। जीवन में हमेशा आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलती जाएगी और पितरों का आशीर्वाद पूरी तरह से आपको लेना पड़ सकता है। पितृ आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगे, बस कुछ गलतियाँ हैं आपसे। घर में साफ़-सफ़ाई आपको विशेष रखनी है और धूप ध्यान का विशेष ध्यान रखना है। अब हो सके तो गुड़ और घी की धूप दें प्रतिदिन, तो बहुत अच्छी बात है। 16 ही दिन तक अगर आप धूप दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस बीच आपको हमेशा आगे बढ़ने पर भी ध्यान देना है। कंसंट्रेशन थोड़ा अपने लक्ष्य पर लगाना है, क्योंकि जब तक आप लक्ष्य पर कंसंट्रेशन नहीं लगाएंगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन बिठाने की कोशिश करिए। बाकी समय तो पक्ष में दिख ही रहा है। पितृपक्ष में बस आपको कुछ गलतियां करने से बचना। अगर ये गलतियां आपने नहीं करी तो आगे जा कर के आपको हमेशा खुश रहना पड़ेगा। हमेशा अच्छी कुछ कंडीशंस ऐसी क्रिएट करनी होगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी, ठीक है? तो स्पेशली बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर, तो हम क्यों घबराएं। हम सिर्फ इतना ध्यान रखें कि ये कृपा पाने के लिए हमें हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज़्यादा हम खुश रहेंगे, उतनी जल्दी हम जीवन में तरक्की कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप खुश रहें, अच्छी-अच्छी बातें करें ईश्वर से, अच्छे-अच्छे पॉजिटिव विचार रखें। इससे आपके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम
नहीं आने। समय बहुत कीमती है, बस कीमती समय का अच्छे से यूज़ करें और लाइफ को अच्छे से समझने की कोशिश करें। बाकी कंडीशन आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, किस तरह से आपकी लाइफ है, क्या कुछ आप झेल रहे हैं, क्या कुछ आपकी कंडीशंस बैठ रही हैं, सारी चीज़ें आपके सामने। तो बस बिल्कुल लोड नहीं लेना है, रिलैक्स रह कर के एंजॉय करना अपनी लाइफ को अच्छे से, टेंशन फ्री रहें। हमेशा कोशिश करते रहें कि जो कर रहे हैं वो बेस्ट हो। श्राद्ध में जितना दान दे सकें दें, अपने पितरों के लिए दें, गाय को चारा खिलाएं, कुत्ते को रोटी दें, कौवे को ग्रास दें। इससे भी आपके जीवन में बहुत जल्दी चेंजेस आपको महसूस होंगे, पॉजिटिव एनर्जी आती है ऐसा करने से, ठीक है। चींटियों को आप आटा दें, सेक करके थोड़ा सा उसमें शक्कर डाल करके आप चींटियों को आटा देंगे, जिससे आपके जीवन में प्रॉब्लम जो आ रही है, जो कर्जा है, वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा और काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो जाएगी। तो बस ये थोड़ा सा इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो समय कीमती है दोस्तों, इस आने वाले समय में हम जितना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं आने वाले समय का उतना अच्छे से यूज़ करें। दान पुण्य में और जीवन में आगे बढ़ने पर हम ध्यान दें, लक्ष्य के प्रति हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए। लाइफ में कुछ नया करने की कोशिश हमारे माध्यम से की जानी चाहिए, कुछ अच्छी बातें होनी चाहिए। जीवन में कुछ ऐसा करें जो कि आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी हो, महत्वपूर्ण हो। बस ये इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। बाकी हमेशा खुश रहें, कोई पैनिक नहीं होना है, कर्म प्रधान बने, कर्म हमेशा अच्छे करेंगे तो आपको जीवन में कभी कोई टेंशन नहीं आनी है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। कर्म अच्छे करें, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दें। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, ईश्वर का ध्यान है आपके ऊपर, लक्ष्य है अगर आपका अच्छा, आप पॉजिटिव पर्सन है तो आपको फिर किसी से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ खुश रहना है, खुश रह कर के आप अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिनकी शायद आपको कभी जीवन में उम्मीद भी नहीं थी। तो ठीक है, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। जीवन में आपको कोई दुख नहीं होगा, हमेशा आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो लोग बदलाव के लिए पॉजिटिव रहते और हर बदलाव को अवसर की तरह मानते, उन्हें ही कामयाबी मिलती है। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते, उतार चढ़ाव, ठीक है। तो उतार को हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले लेते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर हमने उसे भी पॉजिटिव वे में ले लिया, धैर्य और संयम रखा, तो हमें जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। हर दिक्कत हमारे लिए एक अवसर होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इसका सामना करने के लिए साहस दिया है, तो हम इसका सामना जरूर करेंगे। बुद्धिमान वही है जो बाधा और अवसर के बीच का अंतर समझता है। ऐसे लोग बाधा और अवसर से भी लाभ कमा लेते हैं। जी हाँ, बुद्धिमानी होना बहुत ज़रूरी है। कठिनाइयों के बीच छिपे अवसरों को जो लोग पहचान लेते हैं, उनकी सभी दिक्कतें खत्म हो जाती है। सफलता का मूल मंत्र यही है कि अवसरों को पहचानें और उसका लाभ उठाएं। जब तक आप ये नहीं समझोगे, तब तक जीवन में कुछ भी सही नहीं होना। तो कठिनाइयों के पीछे जो अवसर छिपे हैं, उन्हें पहचानो। अवसर को पहचानना होगा, उसके बाद उनका लाभ उठाना होगा। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ हमें सावन महीने में ध्यान रखना चाहिए। सावन महीना चल रहा है, रुद्र मंत्रों का जप शिव भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है। शिव पूजा की आधारशिला ही रुद्र पूजा। रुद्र का अर्थ है शिव, कल्याणकारी और बुराई का नाश करने वाला। पूजा का अर्थ है जो पुण्यता से उत्पन्न हो, एक ऐसा कृत्य जहाँ हृदय से परमात्मा का सम्मान करते हैं, यानी खिले हुए मन से किए गए धर्म कर्म को ही पूजा कहते हैं। धूप बत्ती, दिया बत्ती, अगरबत्ती, चाहे देसी घी के लड्डू प्रसाद में ले आओ, चाहे देसी घी के रोज दीपक लगाओ, उसे पूजा करना नहीं कहते। पूजा करना पूरे मन से, सच्चे मन से, हृदय से पूजा करना ही पूजा करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप बुराई करते जा रहे हो और देसी घी का दीपक और लड्डू चढ़ा रहे हो, वो पूजा मान्य नहीं होती, ठीक है। हम श्री रुद्रम के कई छंदों के जब से शिव तत्व की पूरी भव्यता से आह्वान करते हैं। मनुष्य के शांतिपूर्ण जीवन के लिए, सभी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपको भी भगवान रुद्र का आह्वान करना है, उनके मंत्रों का जाप करना। मात्र इच्छा पूर्ति के लिए अलग भक्त इन मंत्रों के जाप में स्वयं को डुबो देते हैं और मन सहजता से स्थिर हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर भगवान रुद्र जब उग्र होते हैं भी वो प्रेम पूर्ण हैं,
ठीक है, वो हमारे हृदय से सारा भय दूर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें क्रोध के देवत्स के हिस्से के रूप में पहचान कर और स्वीकार करके हम इसके साथ अपने रिश्ते को बदल सकते हैं। क्रोध ऊर्जा का एक रूप है और रुद्र रूप भी एक ऊर्जा, एक क्रोध ही है। तो कहीं ना कहीं हमें इस रूप में जब ईश्वर खुद अपने आप को संभाल नहीं पाए तो सोचिए हम कैसे संभाल सकते हैं। उग्रता वाला रूप है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है, समझना है इस रूप के बारे में कि हमें जितना हो सके इस रूप से दूर रहना है। हमें मन में शांति रखनी है, हमें मन में कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी लानी है। हमें मन में जितना हो सके विनम्रता रखनी है, ममता रखनी है। हमें मन में भय हटा देना है, जीवन से लालच को हटा देना, ईमानदारी से हमें कार्य करना, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम बात कर लेते हैं अगले 24 घंटों में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या कुछ इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपकी लाइफ में, सब कुछ समझ लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो कैसे क्या जीवन में खास होने वाला, बस इन चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आनी। देखिए, सबसे पहले तो आपका कोई खास कार्य होने वाला है, मन प्रफुल्लित रहेगा, भविष्य संबंधी किसी योजना पर विचार विमर्श होगा और परिवार में उचित व्यवस्था आपको बनाकर रखनी है। मनमुटाव की स्थिति रह सकती है। कुछ लोग जलन के कारण आपके कार्य में विघ्न डालने की प्रक्रिया भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। फिलहाल जो है समस्याएं सुलझाने के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। कहीं महत्वपूर्ण फैसले भविष्य के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। आर्थिक मामलों में बहुत ही सोच विचार कर निर्णय लेने की ज़रूरत है। अपने गुस्से और आवेश जैसी नकारात्मक आदतों पर आप काबू रखें। अति आत्मविश्वास आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है। अपनी किसी लापरवाही से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। भाग्यवर्धक समय आपको मिल रहा है। घर और व्यवसाय दोनों जगह के लिए उचित सामंजस्य बना करके रखें। किसी भी परिवर्तन की स्थिति को लेकर के घबराएं नहीं। सिर्फ इस समय अपनी 2 कमियों पर नियंत्रण रखें, गुस्सा और जिद्दी स्वभाव। इस समय इनकम में कमी और खर्चों की अधिकता से मन परेशान रह सकता है, लेकिन अगर योजनाएं बना करके काम करोगे तो सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। सप्ताह भाग्य जो है लाभदायक उपलब्धियां देने वाला है। सिर्फ आपको अपने कार्यों के हर पहलू पर विचार करके उस पर काम करने की ज़रूरत है। लाभ के नए मार्ग आपको मिलने वाले हैं। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। दिखावे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएं। अपने कार्यों के प्रति एकाग्रचित रहें और सफल होने के लिए भी दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपना समय खराब ना करें, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।